राम राम दोस्तों अब निफ्टी 50 और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का डिस्कशन करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है, शार्प सेलिंग आपको देखने को मिली। वहीं पे अगर मैं आपको फिन निफ्टी का चार्ट दिखाऊं, यहाँ पे भी आप देखेंगे शार्प सेलिंग आपको मार्केट में देखने को मिली है। अब यहाँ पे काफी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या मार्केट में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, क्या बड़ी गिरावट आएगी या कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। सारी सिचुएशन का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी भी अगर आप फिन निफ्टी की बात करेंगे तो ये एक सपोर्ट एरिया है जहां पे 26 को भी मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। फिर आप देखेंगे 28 को भी मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फिर 1 जुलाई को आप देखेंगे मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। आज के दिन भी आप देखेंगे मार्केट ने इसी एरिया में सपोर्ट लेके 2 बार बाउंस मारा है। तो यानी कि फिन निफ्टी पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन निफ्टी 50 पे सिचुएशन अलग है। फिन निफ्टी का भी और यहाँ पे निफ्टी 50 का भी डिस्कशन हम इसी वीडियो में करेंगे। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पहले निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 पे अगर आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट जोन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला, यानी कि 24,000 से नीचे जब प्राइस सस्टेन करना शुरू कर जाएगा तब हम सोचेंगे कि हाँ एक नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो सकती है। तब भी आप एग्रेसिवली कुछ प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 23,900। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे मैंने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है और हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर आप सीधे सीधे ऑब्जर्व करेंगे कि एक सपोर्ट जोन हमारे लिए अभी भी बना हुआ है कहां पे 24,000 के अराउंड। हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार लॉजिक पे नजर डालते हैं। लॉजिक काफी सिंपल था, मार्केट ने आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद लगातार जो एक मोमेंटम आया, इस तरह के मोमेंटम कभी कभी मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं प्रीमियम में काफी बेहतरीन आपको उछाल देखने को मिलता है, क्योंकि वन डायरेक्शनल मूव होती है, एक रैली होती है। आप कहीं से भी इस तरह के मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं तो वहीं से भी आप कुछ ना कुछ पॉइंट मार्केट से निकाल सकते हैं, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। आइए एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया था, मार्केट अभी भी इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। हालांकि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग मार्केट ने जरूर दी है और एक नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और जब ये वापस गया फिर से इसी एरिया पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा दी, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ देखने को मिल रही है। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए अभी भी बना हुआ है। मैंने आपको कल कहा था कि इन तीनों को आगे एक्सटेंड कर लेना, तो मैं आज फिर आपसे कहूंगा कि इन तीनों को आगे एक्सटेंड कर लेना, क्योंकि ये भी आपको दिख गया रेजिस्टेंस एरिया है, ये भी आपको पता लग गया कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज हो सकते हैं। एक बार वन डे के टाइम फ्रेम पे भी सिचुएशन देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट में काफी पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ था। कल के दिन भी हमने देखा था कि काफी बेहतरीन एक ग्रीन कैंडल आई थी, जो हमने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करे थे कि जब जब एक ग्रीन कैंडल देखने को मिली है तब तब मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है। मैंने कल वाली वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की थी और कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको लाइव यहाँ पे दिखाने की कोशिश की थी कि मार्केट ने किस तरीके से मूव किया है। लेकिन अभी भी नेगेटिव सिनेरियो नहीं बना है। पहले नेगेटिव सिनेरियो कब बनेगा, जब 24,000 से नीचे आना शुरू हो जाएगा, तब हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बन सकता है। जैसे कि आज हमें बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला, पूरी तरीके से इंगल्फ किया गया रेड कैंडल के द्वारा पिछली कैंडल को, तो वहां पे एक नेगेटिव सिनेरियो नजर आ रहा है, यानी कि एक पॉसिबिलिटी है कि एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं होता है मार्केट में, ये चीज आप अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वापस से आते हैं, सिंपल सा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस एरिया इसी जोन में है, जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। 28 को भी रेजिस्टेंस बना, 2 बार रेजिस्टेंस बना, 1 जुलाई को भी ये रेजिस्टेंस बना,
और आज भी आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो ऑल टाइम हाई जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। ऑल टाइम हाई आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी होने वाला है, यानी कि दो रेजिस्टेंस जोन आप यहाँ पे कह सकते हैं आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही बनेगा। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया आपके लिए इस जोन में रहने वाला है। क्या मैं एक बार फिबोनाची भी ड्रॉ कर लूं जहां से आपको थोड़ी सी क्लियरिटी मिल सके? जब तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूं तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा लेता हूं मैं यहाँ से, सीधे सीधे मैंने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये उठा ली है। ओके, यहाँ पे एक ड्रॉ कर ली, दूसरी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और तीसरी मैंने आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर ली। राइट, ये दो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन साफ साफ दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही है ना? क्लियर हो गया। अगर मार्केट यहां से फ्लैट ओपन होके आपको एक पॉजिटिव सिनेरियो दिखाता है, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमारे लिए इस एरिया में एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया, यानी कि आप समझ सकते हैं 24,150 के अराउंड एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। ये आपके याद आ गया होगा, हमने काफी डिस्कशन किया है। इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई और जो कि ऑल टाइम हाई भी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, नेगेटिव मोमेंटम में भी आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां बनेगा? प्रीवियस डे लो पे बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो इस एरिया में आपके लिए दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुके हैं। आप पहला सपोर्ट क्या होगा? 0.236 यानी कि 24,029 और दूसरा सपोर्ट क्या है? 24,000 यानी कि एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और इसका डिटेल में डिस्कशन किया गया था 28 को और 1 जुलाई को, जब हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, प्रीवियस डे लो है यहीं पे, प्रीवियस डे क्लोजिंग है यहीं पे, 24,000 है यहाँ पे, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, पैरेलल सपोर्ट जोन है। याद आया कि नहीं? अगर आपने लास्ट टू लास्ट वाली वीडियो देखी है, 28 वाली वीडियो देखी है, 1 जुलाई वाली वीडियो देखी है, वहां पे हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था। तो हम इस जोन को इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलता है तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तब आप नेगेटिव साइड कुछ भी एग्रेसिव नहीं होंगे, इतना एग्रेसिव। हाँ, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है क्योंकि फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 23,900 के अराउंड बन सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी, और यहीं पे आपका 0.382 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया भी हमें दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, इस सिनेरियो पे आप क्या करेंगे? गैप अप ओपनिंग दे देता है तो कहीं ना कहीं हम फोकस करेंगे 24,150 पे। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर ऑल टाइम हाई आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देके मार्केट रिवर्स चलने लग जाता है तो आप पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे करेंगे। फिर आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज प्रीवियस डे लो के अराउंड हो सकती है। यहां तक क्लियर हो गया। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप डाउन ओपनिंग, अगर गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो आप थोड़ा सा संभलेंगे, क्योंकि जितना नजदीक मार्केट 24,000 के नजदीक जाएगा हम उतने ही सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हमने बाउंस देखे हैं 24,000 से, उससे पहले रिजेक्शन भी देखे हैं 24,000 से। तो हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हाँ, अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हम और भी नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देख सकते हैं, लेकिन जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक हमें यही लगता रहेगा कि ये सपोर्ट लेके आपको बाउंस मारता हुआ दिखाई दे सकता है। यहां तक क्लियर होगी। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी पे आप सिचुएशन देखेंगे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर आया, फिर सपोर्ट लेके फिर से बाउंस किया। आज भी मार्केट ने 2 बार यहां से सपोर्ट लेके बाउंस किया है। यानी कि अगर नेगेटिव मोमेंटम आता है तो हम इस चीज पे फोकस करेंगे 23,400 पे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो एकदम से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है? रेजिस्टेंस बन सकता है। हम सिंपल से जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है ब्रेकडाउन मिलता है तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फिर आपके लिए ये हो जाएगा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाले स्विंग पे फोकस करो। अगर आप इसे पीछे भी एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पहले ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, इसने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम किया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, इसने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया,
और अभी भी ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि जब तक मार्केट इससे ऊपर नहीं निकलता तब तक पॉजिटिव साइड कुछ भी प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, फिर आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां हो सकती है, 23,600 के अराउंड हो सकती है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आपको मार्केट यहां तक इस जोन तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि 23,700। इसका भी अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो आपके लिए ऑल टाइम हाई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों आपको ये पूरे सिनेरियो समझ में आ गए होंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।